हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं आपका एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर हमने एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी कर ली थी, जिसके अंदर मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, इन सारी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी हमने शुरुआत कर दी। आपके पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेजाइना को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है? 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या देखने को मिलती है आपको? वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्लिकली ये सिचुएटेड होती है। आपने ये पढ़ा। 4 इसकी वाल होती हैं, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल्स। ठीक है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। फॉर्निक्स पढ़े थे, कितनी आर्क वेजाइना के अंदर बनती हैं, तो 4 आर्क हमने पढ़ी थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। ठीक है, लेटरल का आपने इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे पल्सेशन फील होती है और वहाँ पे आप अबॉर्शन पिल्स रख सकते हो। ठीक है, पीएच आपने पढ़ी थी वेजाइना की। पीएच कितनी होती थी आपकी वेजाइना की? एसिडिक होती थी। सबसे ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलेगी, 3 to 4 पीएच देखने को मिलेगी। और इसकी पीएच एसिडिक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डोडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया, जो वहाँ पे क्या करता है, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके उसको लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस करवा देता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ी थी लेयर्स वेजाइना की। वेजाइनल लेयर के बारे में आपने पढ़ा था। वेजाइनल लेयर्स आपकी 4 थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और फाइब्रस। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि सिक्रीशंस म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू से बनी होती है। मस्कुलरिस आपकी जो मसल्स हैं वो 2 तरीके से अरेंज्ड होती हैं। यहाँ पे फाइब्रस लेयर के बारे में आपने पढ़ा था, जो हाईली वस्कुलर है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका सेकंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि आपका क्या है? यूट्रस। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनाटॉमी में मतलब आपके क्वेश्चन में यूट्रस या यूट्रस का डायग्राम या इसकी थ्योरी ये पूछा जाता है हर बार। अगर आप पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यूट्रस का क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूट्रस की हम स्टडी करते हैं। यूट्रस का डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये यूट्रस है आपका। और मैंने ये जो लेयर है कि आपको बताई थी पेरिटोनियल, ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है। तो आप देख सकते हो कुछ यूट्रस का हिस्सा कवर्ड होता है आपका किसके साथ? आउटर कवरिंग कौन बनाए हुए हैं? इसकी पेरिटोनियम ही बनाए हुए हैं। ठीक है, यूट्रस का दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ बुक के अंदर। वो क्या है? ये है। ठीक है, यूट्रस आपने ऐसे बनाना है। यूट्रस का एक ये वाला पोर्शन होता है जिसको आप फंडस बोलते हो। ठीक है, ये पोर्शन होता है आपका यूट्रस का। ये होता है आपका बॉडी यूट्रस की सारी। ठीक है, और जो ये इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको आप बोलते हो सर्विक्स। तो यूट्रस के मेनली 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पस, ये फंडस, बॉडी और सर्विक्स। मेनली ये 3 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। ठीक है, यूट्रस को क्या बोलते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। यूट्रस के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए यूट्रस का जो सेकंड नेम है वो मैट्रियम है। यूट्रस को आप मैट्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे इसकी जो आउटर लेयर्स आपने अगर पढ़ी हो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो वो कहाँ से आए हैं उनके वो नाम? क्योंकि यूट्रस का ही सेकंड नेम क्या है? मैट्रियम। अब यूट्रस की अगर आपसे शेप पूछी जाए, ठीक है, तो ये डोम शेप का होता है, या इसको आप पायरीफॉर्म शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये एंटी वर्टेक्स प्रेजेंट होता है। एंटी वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स के एंटी, अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूट्रस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वेजाइना के साथ। ठीक है, यूट्रस किस तरीके से प्रेजेंट है वेजाइना के? 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। देखिए, ये आपकी क्या थी? वेजाइना थी, उसके 90 डिग्री एंगल पे आपका क्या प्रेजेंट है? यूट्रस प्रेजेंट है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यूट्रस इज एंटी वर्टेक्स। ठीक है, ये इसकी शेप होगी। आगे है पोजीशन। अगर आपसे पोजीशन पूछी जाए कि यूट्रस कैसे प्रेजेंट होता है, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन जो आपने बताया वो एंटी वर्टेक्स ही है। एंटी फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि यूट्रस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? यूट्रस मेक 120 डिग्री एंगल विद ओन सेल्फ। ठीक है, यूट्रस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? 120 डिग्री एंगल बनाता है। ये 120 आपको पता होगा कैसे होता है। 90 के बाद 120 डिग्री जो एंगल होता है वो ये बनाता है। तो इसकी आपने शेप मेनली याद रखनी है। एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन का मतलब याद रखना है। एंटी वर्टेक्स वी मतलब वेजाइना के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फ्लेक्शन के अपोजिट की क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आपको पता होगा। एंटी का मतलब अगेंस्ट, फ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे मोड़ लेना किसी चीज़ को, उसके अगेंस्ट क्या होगा?
एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो एंटी फ्लेक्शन मतलब यूट्रस खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 120 डिग्री का। नेक्स्ट आपने याद करना है, जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, वेट ऑफ अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। कितना होता है, 50 to 80 ग्राम। और एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो 60 ग्राम आप बोल सकते हो। एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, जब तक एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके यूट्रस का जो वेट है वो कितना होगा आपका, 50 to 80 ग्राम होगा। वेट एट टर्म मतलब जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, एट टर्म का मतलब है 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है, तब उसके जो यूट्रस का वेट है वो 900 से लेके 1000 ग्राम तक हो सकता है। एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 1000 ग्राम या 1 kg का आप इसको बोल सकते हो। तो आपके यूट्रस का साइज जो वेट है वो इतना बढ़ जाता है, ठीक है। आपने शेप, पोजीशन, वेट दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इसकी जो चीज़ आपने पढ़नी है वो है लेंथ। यूट्रस का जो लेंथ है वो कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है आपका, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर थिक, नहीं विड्थ, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी थिकनेस होती है। अगर आप इसको इंचेस में लिखोगे तो इसकी कितना होगा, 3 to 1, 3 इंच लॉन्ग होगा, 2 इंच विड्थ तो वाइड होगा, 1 इंच थिक होगा, ठीक है। ये इसकी आपकी ने मेज़रमेंट याद करनी है। ये क्या है, जो आपका 1 इंच है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्या चीज़, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है साइज़ एट टर्म। साइज़ एट टर्म का मतलब क्या है, एक लेडी जब 9 मंथ प्रेग्नेंट है तब उसके यूट्रस का साइज़, वेट आपने पढ़ लिया 1000 ग्राम तक हो सकता है। साइज़ कितना होगा, लेंथ कितनी होगी उसकी, 32 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर वाइड हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर थिक हो जाएगा, ठीक है। प्रेग्नेंट, जब लेडी प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसका साइज़ कितना रिड्यूस हो जाता है वो भी आपको अगर याद रखना है तो आप रख सकते हो। 20 सेंटीमीटर रह जाएगा, 32 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रह जाएगा, 23 से 10 सेंटीमीटर वाइड रह जाएगा, 10 से 7.5 सेंटीमीटर थिक रह जाएगा, ठीक है। ये इतना इसका रिडक्शन आता है। आपने इसमें से जो मतलब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है एटलीस्ट उसकी तो लेंथ और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये सारी चीज़ें जो डिलीवरी वाली है ये आपको 4th ईयर गायनेकोलॉजी आपके सब्जेक्ट में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लेयर्स। यूट्रस है जो उसकी कितनी लेयर्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। आपको पता होगा लेयर्स क्या होती हैं, जो यूट्रस को क्या करके रखें, कवर करके रखें, ठीक है, चारों तरफ से कवर करके रखें। तो जो आपका यूट्रस है मेनली उसकी 3 लेयर होती हैं, यूट्रस को कवर करने वाली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब यूट्रस के लिए आपने वर्ड यूज़ किया मेट्रियम, तो उसी के नाम पे इसकी लेयर्स के नाम है। सबसे जो आउटर होगी उसका नाम होगा पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब ही क्या होता है, चारों तरफ से जो कवर करे, तो पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो मिडल लेयर होगी उसका नाम है आपका मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होगी उसका नाम होगा एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर्स होते हैं। और आपने उस डायग्राम के अंदर, पीछे वाले डायग्राम के अंदर देखा था कि कुछ हिस्सा आपके यूट्रस का पेरीमेट्रियम भी ये पेरिटोनियम भी कवर कर रही है, ठीक है। पेरिटोनियम जो लेयर है जो एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, वो लेयर आपकी क्या कर रही है, कुछ हिस्सा यूट्रस का कवर कर रही है। जहाँ पे ये पेरीमेट्रियम नहीं है वहाँ से जो आउटर कवरिंग है वो कौन बनाएगी आपकी, वो बनाएगी जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है, जैसे ये हिस्सा है आपका, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है तो इस हिस्से को कौन कवर करेगी, आपकी पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम इसकी कवर करेगी। तो अभी पढ़ते हैं लेयर के बारे में। आपकी सबसे आउटर कवरिंग पेरीमेट्रियम, सबसे जो मिडल वाली होगी मायोमेट्रियम। मायो जो वर्ड है वो मसल के लिए यूज़ किया जाता है, तो मायोमेट्रियम जो आपके यूट्रस की मसल्स होती हैं, मसल से बनी हुई लेयर का नाम क्या है, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या होगा आपका, एंडोमेट्रियम, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर बार श्रेड ऑफ होके रिमूव हो जाती है। जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी आपकी 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट, स्पंजी और बेसल। क्या चीज़ है आपकी, एंडोमेट्रियम भी आपके आगे 3 लेयर से बनी होती है, कॉम्पैक्ट, स्पंजी और बेसल, ठीक है। इनमें से भी सबसे अंदर वाली अगर आपसे पूछी जाए तो ये होगी, मिडल वाली ये होगी और बाहर वाली ये होगी, ठीक है।
तो जो आपकी कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर है, एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर हैं, ये दोनों बाहर की तरफ, ये सबसे अंदर की तरफ। कॉम्पैक्ट और स्पंजी जो लेयर है आपकी, वो आपकी शेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। एंडोमेट्रियम की भी ये 2 लेयर्स हैं जो आपकी निकल आती हैं हर मंथ पीरियड्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मायोमेट्रियम जो लेयर है ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर है वो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो तो ये जो लेयर्स हैं आपकी ये निकल आती हैं बाहर टूट के, ठीक है। जो लेयर है जो नहीं कभी शेड ऑफ होती वो कौन सी है? आपकी बेसल लेयर, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये आपकी दोबारा से इन लेयर की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प इन रीफॉर्मेशन, ठीक है। इसकी एक ही लेयर है ये जो इन दोनों लेयर को हर मंथ दोबारा बना देती है। अगर ये लेयर भी शेड ऑफ हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, तो एक लेडी की कभी दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि यही लेयर है जो इन दोनों को दोबारा बना सकती है, और अगर ये भी ख़त्म होगी तो फिर उसको कभी मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएगा और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो एक ये रीज़न है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उनका, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अगर बेसल लेयर, इफ द बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम शेड ऑफ, ठीक है, तो फीमेल को परमानेंट एमनीहोरिया हो जाएगा। एमनीहोरिया का मतलब क्या है? ए का मतलब एब्सेंस, मेनोरिया मतलब मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट हो जाएगा अगर उसकी बेसल लेयर क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये लेयर्स आपने पढ़ी यूट्रस की, लेयर्स आपको यहाँ पे दिखा भी रखी होंगी। देखिए ये डायग्राम, इसके अंदर आपको एंडोमेट्रियम दिखा रखी है, मायोमेट्रियम दिखा रखी है और पेरीमेट्रियम दिखा रखी है, ठीक है। देखिए ये सबसे जो बाहर की तरफ जो लेयर है ये कौन सी है? आपकी पेरीमेट्रियम, जो यूट्रस को बाहर की तरफ से कवर कर रही है। मायोमेट्रियम ये वाली, जो आपकी ये वाली ऑरेंज कलर की लेयर है ना, इतनी मोटी सारी, ये मस्कुलर लेयर है सबसे मोटी। अगर आपसे पूछा जाए ना यूट्रस में सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? आपकी बीच वाली, आपको डायग्राम में दिख भी रही है। पेरीमेट्रियम देखो बिल्कुल हल्की है, उसके बाद जो ये लेयर है ये आपकी है ऑरेंज कलर की, जो है वो क्या है? आपकी सारी की सारी मायोमेट्रियम है। तो यूट्रस के अंदर सबसे थिकेस्ट या लार्जेस्ट जो लेयर है वो कौन सी होती है? आपकी मायोमेट्रियम होती है। अब जो ये येलो से कलर में दिख रही है आपको, ये आपकी एंडोमेट्रियम है, ठीक है। इसी के अंदर देखिए आपकी ब्लड सप्लाईज आ रही हैं। इसकी जो थिकनेस है वो आपकी कम हो जाती है जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है जैसे जैसे दोबारा एक वही मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड शुरू होता है, ठीक है। तो ये 3 लेयर आपको दिखा भी रखी हैं। प्लस यहाँ पे आपको और इस डायग्राम में देखिए यूट्राइन आर्टरी दिखा रखी है, वेन दिखा रखी है। यूट्रस के अंदर जाने वाली ब्लड लेके जाएगी जो आर्टरी, वो यूट्राइन आर्टरी, जो ब्लड वापस लेके आएगी वो यूट्राइन वेन। आपको यहाँ पे रेडियल वेन, रेडियल आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी जो ऐसे स्पाइरल होके जा रही है, ठीक है। तो ये सारी आर्टरीज आपको दिखा रखी हैं आपके यूट्रस के अंदर, जो ब्लड सप्लाई लेके और वापस ले छोड़ के जा रही हैं, ठीक है। ये मेन थी लेयर, और ये थिकनेस मैंने आपको दिखा दी है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद भी होना चाहिए कि सबसे थिकेस्ट लेयर आपके यूट्रस के अंदर कौन सी होती है। नेक्स्ट हम जो यूट्रस के बारे में चीज़ पढ़ेंगे वो है इसके लिगामेंट्स के लेके। इस डायग्राम के अंदर देखिए सबसे पहले आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ये मतलब आपकी वेजाइना से आपका यूट्रस शुरू हो रहा है, ये सारा आपका यूट्रस है। यूट्रस से जो ये ट्यूब निकल रही है इसका नाम फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जिसके साथ अटैच है ये आपकी ओवरी होती है। ओवरी आपकी किसके साथ भी अटैच है? साथ में आपकी यूट्रस के साथ भी अटैच है। तो हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो अब क्या है? लिगामेंट्स आपकी यूट्रस के, ठीक है। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। अब हमने टेंडन और लिगामेंट 2 चीज़ें पढ़ी हैं। लिगामेंट्स क्या करते हैं? किसी चीज़ को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। तो आपके यूट्रस के अंदर कितने लिगामेंट होते हैं? मेनली 5 लिगामेंट होते हैं आपके यूट्रस के अंदर, ठीक है। देखिए हम पढ़ते हैं उनको। सबसे फर्स्ट है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट का नाम आया है इसकी शेप से, राउंड जैसा इसका नाम है वैसे ही कलर, मतलब उसी तरह का ये क्या होगा? लिगामेंट होगा। ये जो लिगामेंट है आपका ये कहाँ से बना होता है? राउंड लिगामेंट है जो उसका दूसरा नाम होता है आपका लिगामेंटम टेरस। ये जो लिगामेंट है ये आपका बना होता है मेड फ्रॉम अम्बलाइकल वेन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसमें जो वेन होती है उस वेन
से आपका ये लिगामेंट बना होता है, जिसका नाम है आपका राउंड लिगामेंट। ये किसका लिगामेंट है? यूट्रस का। जो यूट्रस को लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स एक ऑर्गन को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं उसी पोजीशन में, ताकि वो इधर उधर हिले ना। ठीक है, अगर एक यूट्रस आपकी बॉडी में ऐसे ही प्लेस है तो वैसे ही रहेगा बिकॉज ऑफ दीज लिगामेंट्स, क्योंकि ये उसको उसकी पोजीशन में होल्ड करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट है ब्रॉड लिगामेंट। ये शेप के अकॉर्डिंग आपके लिगामेंट्स के नाम रखे गए हैं। राउंड का मतलब ऐसी राउंड शेप में होगा, ब्रॉड का मतलब चौड़ा एक लिगामेंट होगा। ठीक है, ये जो लिगामेंट है ब्रॉड लिगामेंट, वो 3 तरह के होते हैं आपके मेनली। ठीक है, ये हम जो लिगामेंट्स का टॉपिक है इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस।